हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोमल अकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे समास के बारे में कि समास क्या है। समास का तात्पर्य संक्षिप्तीकरण है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। फ्रेंड्स, ये जो सार्थक शब्द है, ये सार्थक शब्द का अर्थ होता है कि जिस शब्द का कोई अर्थ निकले तो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। और इसका एक जस्ट अपोजिट होता है निरर्थक शब्द, वो शब्द जिसका कोई अर्थ ना निकले, जैसे रोना धोना, खाना, रोटी पोटी। तो फ्रेंड्स, सार्थक शब्द को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, इसे हम रसोई घर भी कह सकते हैं। अन्य भारतीय भाषाओं में समास का बहुतायत में प्रयोग होता है। फ्रेंड्स, जो आपको समास है वो लगभग 80 से 90% प्रयोग में दिखेगा। आप कोई भी सेंटेंस देखेंगे उसमें लगभग आपको हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा समास, संधि, इन्हीं संज्ञा, जितने भी पार्ट्स, सब चीज़ों का ही यूज़ है। जर्मन आदि भाषाओं में भी समास का बहुत अधिक प्रयोग होता है। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि भारतीय भाषाओं तक ही हमारा समास सीमित है। जर्मन आदि भी भाषाएं हैं जिनमें हम समास का बहुत अधिक प्रयोग देखने को हमें मिलता है। फ्रेंड्स, अब हम समास के प्रकार की बात करेंगे कि समास के भेद। फ्रेंड्स, प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं। प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर उनके भेद की भी बात की जाए तो समास 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला समास है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्विगु, चौथा द्वंद्व, पांचवा बहुव्रीहि और छठा क्रमधारय समास है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे अव्ययी भाव समास की। अव्ययी भाव समास जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है और प्रधान के साथ साथ उसके अंदर अव्ययी या तो अव्ययी शब्द होते हैं, जिन्हें अविकारी के नाम से जाना जाता है, या उपसर्ग होते हैं, तो उन्हें हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव का समास का जो उदाहरण है, जैसे प्रतिदिन। जैसा कि आप जानते हैं प्रति क्या है? प्रति एक हमारा उपसर्ग ही तो है। तो उपसर्ग, वही हमने अभी डिफिनेशन जो बोली उसमें भी आपको देखो, वही तो हमने कहा कि उपसर्ग होते हैं। तो प्रतिदिन, यथाशक्ति, अव्ययी भाव का दूसरा उदाहरण यथाशक्ति। और भी बहुत सारे उदाहरण है, जैसे आमरण, प्रत्यक्ष आदि, आप देख सकते हैं उदाहरण। फ्रेंड्स, यहाँ अव्ययी भाव में एक नोट करने वाली चीज ये है कि एक ही शब्द कई बार आने पर भी अव्ययी समास होता है। जैसे आपने सुना होगा दिनों दिन। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कंपटीशन में कि दिनों दिन में कौन सा समास है, तो दिनों दिन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। फ्रेंड्स, एक ही शब्द अगर कई बार प्रयोग हो रहा है तो उसमें अव्ययी भाव समास होगा। एक बार फ्रेंड्स, एक प्रीवियस ईयर का पेपर मैंने सॉल्व किया था, उसमें भी देखा था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था हाथों हाथ में कौन सा समास है। फ्रेंड्स, हाथों हाथ, दिनों दिन, इन सब में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। जिसमें 2 बार शब्द रिपीट हो तो उसमें कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास। सेकंड, हम बात करेंगे तत्पुरुष समास की। जिस समास का पूर्व पद गौण, गौण का अर्थ होता है कम महत्व वाला, जिसका महत्व कम हो होता है, तथा सॉरी फ्रेंड्स, आई थिंक सॉरी वेरी सॉरी, जिसका अर्थ तत्पुरुष समास की बात करेंगे। जिस समास का पूर्व पद गौण कम महत्व होता है, गौण का अर्थ होता है कम महत्व वाला, तथा उत्तर पद प्रधान होता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं तत्पुरुष समास का उदाहरण। जैसे तत्पुरुष समास के एक्चुअल में 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। जैसे उसमें कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को तत्पुरुष की अलग से वीडियो बना के दूंगी, जिसमें मैं उसके सारे भेद को डिस्क्राइब करूंगी, सब कुछ उसके बारे में बताऊंगी। यहाँ के लिए फिलहाल के लिए आप इतना जान लीजिए, जो मैंने उसकी डिफिनेशन बताई है उसी में आप संतुष्ट रहिए। अब थर्ड, हम बात करेंगे द्विगु समास की बात करेंगे। द्विगु समास जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है वो द्विगु समास कहलाता है। जैसे संख्यावाची का अर्थ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही संख्या है। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें एक चीज पूछा गया है कि दशानन में कौन सा समास है। तो आप फ्रेंड्स, ये नहीं कि द्विगु 10 देखा तो आप द्विगु समास लगा देंगे। अगर उसमें दशानन जिसका अर्थ होता है जिसके 10 सिर हो, तो उसमें बहुव्रीहि समास भी है और आपका द्विगु समास भी है। तो दशानन एक क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दशानन में कौन सा समास है, तो इसमें द्विगु समास है और बहुव्रीहि समास दोनों है। लेकिन आप पहले कौन सा, अगर जैसे पहले बहुव्रीहि को ही वरीयता देंगे, ये नहीं है कि आप द्विगु पे टिक कर दें। अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि नहीं है तो द्विगु पे टिक कर दीजिए। ठीक है, ये भी अभी समझा रही हूँ आगे कि कैसे दशानन, लेकिन है दोनों फिलहाल के। अब इसके उदाहरण, द्विगु समास के उदाहरण आपका हो जाएगा, जैसे कि 9 ग्रहों का समूह, 9 ग्रह, 2 पहरों का समूह, दोपहर,
अब हम चौथे समास की बात करेंगे फ्रेंड्स। चौथा समास है हमारा द्वंद्व। द्वंद्व समास, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा एवं लगता हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, उल्टे हों। जैसे फ्रेंड्स एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि देवासुर, देवासुर में कौन सा समास है। फ्रेंड्स बहुत लोगों ने इस क्वेश्चन में, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलती की। वो क्या देखते थे, वो द्वंद्व समास उसी को समझते हैं जिसमें और का निशान लगा हो या योजक चिन्ह लगा हो, लेकिन ये गलत है। हमेशा आपको जब भी आप द्वंद्व समास देखें तो उसमें एक चीज़ का ध्यान दीजिए, जो शब्द एक दूसरे के क्या हो, अपोजिट। अपोजिट का अर्थ मतलब उल्टे हो एक दूसरे। अब देव, अगर इसका हम अभी आप इसका वो करेंगे, विग्रह करेंगे तो देव प्लस असुर आएगा, तो ये देवासुर। तो देवासुर में कौन सा समास है, द्वंद्व समास। बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इस क्वेश्चन में गलतियां की हैं, उनके मार्क्स शायद कट भी गए होंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग ये मिस्टेक ना करें, देवासुर में द्वंद्व समास है। और योजक चिन्ह पे ना जाए। योजक चिन्ह पे तब ध्यान दें जब क्या हो, जब योजक चिन्ह तो लगा रहेगा, लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन आता है जैसे पाप पुण्य, सुख दुख, इस सब में क्या है आपका द्वंद्व समास। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे बहुव्रीहि समास की। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत कहते हैं। विग्रह करने पर इसका अर्थ तीसरा निकलता है। जैसे चतुर्भुज, जैसे आप फ्रेंड्स बात करेंगे चतुर्भुज, जिसकी चार भुजाएं हो, अर्थात कौन, विष्णु जी। फ्रेंड्स दशानन, दशानन आपका बहुव्रीहि समास है। फ्रेंड्स भले ही ये संख्यावाची है, लेकिन ये किसके, तीसरे। दशानंद का अर्थ होता है 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। अगर जो इसका तीसरा अर्थ ना निकलता तब ये आपका क्या हो जाता, तब ये आपका द्विगु समास होता, लेकिन इसका तीसरा अर्थ निकल रहा है तो बहुव्रीहि समास होगा। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे कर्मधारय समास की। कर्मधारय समास फ्रेंड्स क्वेश्चन जो जैसे कर्मधारय समास, वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान होता है तथा जिसका प्रथम पद पूर्व पद विशेषण और द्वितीय पद अर्थात उत्तर पद विशेष्य। पूर्व पद कैसा होगा फ्रेंड्स, विशेषण, और उत्तर पद विशेष्य होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। फ्रेंड्स कंपटीशन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें विशेष और विशेषण का, किस समास में विशेष और विशेषण पाया जाता है, तो आपको किसे पे टिक करना है, कर्मधारय समास पे। कर्मधारय समास का उदाहरण जैसे नीलकमल, नीला क्या है, नील कमल जैसे लिखा है, तो नीला क्या है, नीला किसकी विशेषण है और कमल क्या है, विशेष्य है। नीलकमल ये पूछा गया एक बार फ्रेंड्स, पूछा भी गया है कि नीलकमल में से निम्नलिखित में से कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। आई होप फ्रेंड्स ये मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। फ्रेंड्स अगर आपको मैं तत्पुरुष समास आपके लिए अगली बार, आप अगर इस वीडियो को मेरे पसंद करेंगे तो मैं अगली बार जरूर आपके लिए तत्पुरुष समास की वीडियो बनाऊंगी। फ्रेंड्स कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और भी पूछा गया था कि बहुव्रीहि समास से क्वेश्चन था, पूछा गया था कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा समास है जिसमें ना प्रथम पद प्रधान हो और ना द्वितीय पद प्रधान हो, तो उसमें ऑप्शन में आपका था तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, ऑप्शन में तो आपके 3-4 ऐसे ही ऑप्शन दे दिया था। तो बहुव्रीहि समास में ऐसा होता है कि जिसमें ना प्रथम पद प्रधान होता है और ना द्वितीय पद। फ्रेंड पूछा गया है वशीकरण, वशीकरण में कौन सा समास है, आपको ऐसे पूछ ले तो आप कैसे बताएंगे, आपको इसके लिए समास की प्रैक्टिस करनी होगी। क्वेश्चन की पूछा गया वशीकरण, पूछा गया है बैलगाड़ी, बता रही हूँ अभी कि कौन सा समास है, फिलहाल के लिए आप इस पे ध्यान दीजिए जो लिख रही हूँ। बैलगाड़ी, राजमहल, पॉकेट मार, मुख दर्शन, गौशाला, ये सब पूछा गया है फ्रेंड्स। तो ये सब में कौन सा समास है आपका, तत्पुरुष समास है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आपको मैं क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करा दूंगी, ऐसा नहीं है मैं आपका पूरा जितना भी समास से क्वेश्चन बन रहे हैं वो बताऊंगी, और तत्पुरुष की बहुत ही अच्छी वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगी। फ्रेंड्स एक बार पूछा गया है कि नवयुवक और घनश्याम और परमेश्वर, नवयुवक, फ्रेंड्स अगर आपको आता है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नवयुवक, परमेश्वर और घनश्याम में कौन सा समास है, तो फ्रेंड्स परमेश्वर, नवयुवक और घनश्याम में आपका कौन सा समास है,
फ्रेंड्स खुद को भी कुछ अपना मतलब अपना भी माइंड खर्च करके ये सब बताते जाइए कि क्या क्या है। जितना जैसे कोई टीचर अगर कोई भी टीचर, मैं ही नहीं कोई भी अगर पढ़ाए तो आप उसके साथ में मतलब खुद को भी एक्टिव रखते जाइए और खुद भी पढ़ते जाइए। जितनी चीज़ें आपके माइंड में हो उसको बोलते जाइए, लिखते जाइए। आपको कुल मिला के चीज़ें सीखनी है, तो इसमें कर्मधारय समास है। आई होप ये वीडियो मेरा हेल्पफुल रहा होगा फ्रेंड्स आपके लिए। और मैंने बताया है कि मैं आपको तत्पुरुष समास की वीडियो बना के प्रोवाइड कराऊंगी। थैंक यू सो मच।